पहला सवाल मेरा अरुण कुमार जी से होगा। बहुत देर से सर आप बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। वन मंत्री उत्तर प्रदेश, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की, तो वन्य जीवों की तरफ और वन की तरफ उनका जो लगाव है वो सबको पता है। उसमें आपका क्या कुछ योगदान रहा है? क्योंकि जब सीएम का खुद एक पर्टिकुलर चीज के साथ में लगाव होता है तो जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन और बड़ी तब हो जाती है जब खुद सीएम का लगाव उनके प्रति ज्यादा होता है। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा कहा। वन और वन्य जीव, इन दोनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा लगाव है। और वन और वन्य जीव दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। वनों से, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और मनुष्य का जीवन बहुत कुछ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। हम बिना भोजन के 12 से 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं कहूंगा कितनी इम्पोर्टेंस है इस बात की कि ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। अभी हाल में कोरोना हुआ, ऑक्सीजन की कीमत हर एक को पता लग गई कि जहां ऑक्सीजन मिलती थी लाइन लग जाती थी वहां लोगों को लेने के लिए, और लोग किस तरह से ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाई है। और बहुत से वो लोग जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती थी पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए और उन्हें बहुतों को आराम हो गया। तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन इतनी जरूरी चीज है, और ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ों से, और सबसे ज्यादा पेड़ होते हैं वनों में। और वन्य जीवों का जहां तक सवाल है, बिना वन्य जीवों के वन सुरक्षित नहीं है। देखिए, अगर बाघ, शेर, इस तरह के जानवर ना हों तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जंगल चाट जाएंगे। तो मैं कहूंगा जो शेर और बाघ और बहुत से हमारे जो कार्निवोरस एनिमल हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो अगर उन पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा, एक समय था राजस्थान के अंदर बहुत शान की बात मानी जाती थी कि हमारे राजा ने आज शेर मार दिया, हमारे फलाने ने शेर मार दिया, और सैकड़ों शेर मार दिए गए। वहां राजस्थान डेवलप हो गया, वहां की सब जंगल खत्म हो गए और यही हालत हुई कि वहां पे रेगिस्तान बन गया। तो मैं ये कहूंगा कि वन और वन्य जीव दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और देश के अंदर लगभग 30% का एरिया ग्रीन होना चाहिए, मतलब जंगल के अंदर और जंगल के बाहर 30% एरिया में पेड़ होना चाहिए। हमारे यहाँ 30 से ज्यादा परसेंट था जंगल का, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है हमारे यहाँ का काफी बड़ा जंगल का हिस्सा उत्तराखंड के हिस्से में आ गया, और हमारे यहाँ इस समय जंगल की मात्रा काफी कम है। जंगल हमारे यहाँ इस समय सिर्फ 9% है, जबकि आइडियल 30% से अबव होना चाहिए। तो मैं कहूँगा जंगल लगाने के लिए हम लोग पेड़ों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। पेड़ लगाओ, और हमारा विशेष अभियान है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। खाली पेड़ लगा के चले आने से कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग सड़क पे गए, पेड़ लगा के चले आए, 2 फोटो खिंचवाई, कोई फायदा नहीं। मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का खुला कहना है, पेड़ वहीं लगाओ जहां पेड़ सुरक्षित रह सके, पेड़ को पानी मिल सके, पेड़ की देखभाल हो सके, और पेड़ को बड़ा होते हुए देखो, तब तो फायदा है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाए, और हमने उन 35 करोड़ पौधों के लिए जहां अपने डिपार्टमेंट में सर्वे कराया और डिपार्टमेंट में सर्वे कराया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो कि एक हिंदुस्तान की एक बड़ी संस्था है, उसको हमने दिया कि जरा भाई हमें बताओ पिछले साल जितने पेड़ लगे उनमें से कितने पेड़ जीवित हैं। हम अपने बारे में कुछ कहें वो तो यही है अपने मुंह मियां मिट्ठू कि हमने इतने पेड़ लगाए उसमें से इतने जीवित हैं। लेकिन जब एक थर्ड पार्टी, वो भी एक एक्सपर्ट जिसका काम यह है न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में बताओ कि किसने पिछले साल जो पेड़ लगे उनमें से कितने जीवित हैं, पिछले 2 साल में जो पेड़ लगे उनमें से कितने जीवित हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं दैट इज ऑथेंटिक,
तो मैं कहूंगा हमने अब की बार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के संपर्क में हैं हम कि वो हमें बताएं कि पिछले 2 सालों में जो पेड़ लगे उनकी क्या स्थिति है, कितने हैं। तो मैं यही कहूंगा हमारे यहाँ बाघों की संख्या पहले से काफी बढ़ी है। बिल्कुल, बाघों की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि केवल पेड़ लगाने से और केवल सेल्फी ले लेने से काम खत्म नहीं होता। जैसे कि बच्चे को जन्म देने से केवल काम खत्म नहीं होता, परवरिश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसे ही पेड़ों के लिए भी ये सेम चीज लागू होती है।